मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ना जी मेरा डॉक्टर साहब के साथ था फटा। डॉक्टर साहब जो ना ये थोड़े से चौधरी बंदे हैं, ये तो डॉक्टर साहब मादर के साथ। डॉक्टर साहब को मैं यहाँ पर फीड रेसिपी बना के देके जाता था, पर इनका दिल नहीं था करता करने को। डॉक्टर साहब ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, हो जाते हैं। तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा आप एक काम और करके देख लें। बताएं जी। मैंने कहा जी जो फीडिंग मैं आपको बता रहा हूँ आप फीडिंग तो करके देखें। मैंने कहा यार इतने अच्छे जानवर हैं, आप बिलीव करें जानवर बहुत अच्छे हैं। मैं कहा आपकी एवरी थोड़ी है, वनडे का फार्मूला लिख के दिया, उसको बताया कि ये आपने जाके करना है, आपको दूध मिल जाएगा, ठीक है। जानवर ले दिए, वो फार्म पे चला गया, सब कुछ हो गया, रिकमेंडेशन बता दी। 15 या 20 दिन के बाद फार्मर का फोन आया कि डॉक्टर साहब जो गायें मंडी से ली थी वो 8 से 9 किलो दूध कर रही हैं। तो उनको जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह के लिए, मुझे, आपको, पूरी कायनात को जिस मेरे अल्लाह ने बनाया। आए सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे पहले पंखे चलते दिखा रहे थे, पंखे चलते दिखा, ये पंखे चल रहे हैं। ये अभी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैंने ये पंखे बंद कर दिए ताकि जरा आपको आवाज़ सुनने में दिक्कत ना हो। बेटे वो परले साइड से पंखे बंद कर देना, फिर थोड़ी आवाज़ जरा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, मैं अब आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। सितंबर की आज तारीख है जनाब 6 सितंबर, सॉरी अक्टूबर की 6 तारीख है। और अमूमी तौर पे ना जी अक्टूबर में सितंबर में थोड़ा सा हमारे फार्मर रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं कि चले जी गर्मी जो है अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो रही है, यशी के दिन आ रहे हैं, तो थोड़ी सी ना यहाँ पे कोहल हो जाती है, ठीक है। तो मैं दिखाना ये चाहता हूँ, ये पंखे भी मैंने आपके सामने बंद करवाए हैं ताकि आपको पता हो कि पंखे चल रहे थे। गाँव दिखाओ सब बैठी रही, जरा तसल्ली से देखें, ये बैठी पेंटिंग कर रही, ठीक है जी। और आपको इंटरेस्टिंग बात ये बतानी है कि ये अभी प्रेग्नेंट है, ड्राई है, इसको क्लोजअप में डाला हुआ है। जैसे इस बच्ची को दिखाएं, क्लोजअप में डाला हुआ है, और क्लोजअप में डाला हुआ है। और अभी जनाब अली आप कह लें कि इसको 15 से 20 दिन चाहिए बच्चा देने में, मिल्किंग स्ट्रेस कोई नहीं है इसके ऊपर। अच्छा, इसी तरह डॉक्टर साहब है, बच्चा बैठा है, बच्चा बखाओ, ठीक है जी, ये सामने बच्चा बैठा है, ये भी जरा हल्का सा देखें आप, थोड़ा सा इसका जो रेस्पिरेशन है तेज है, थोड़ा सा तेज सांस ले रहा है, ठीक है जी। ये गाय उठ गई है। अच्छा डॉक्टर साहब उधर आ जाए, अच्छा इधर आ जाए मेरे साथ आप। ये हमारा सारा क्लोजअप का सेक्शन है। ये जो जानवर बैठे हैं, ये जो जानवर बैठे हैं, इनको भी अगर आप देखेंगे तो स्लाइड सी रेस्पिरेशन जो है इनकी अभी तेज है। थोड़ा सा अगले सेक्शन में डॉक्टर साहब आ जाए। ये सेक्शन जो आपके सामने है, ये वाला, ये हमारा ये सारा प्रेग्नेंट सेक्शन है। इसमें वो जानवर जो 8 माह से नीचे प्रेग्नेंट है वो है, या जो बच्चियाँ यहाँ पे प्रेग्नेंट है वो शामिल है। अब आपको बताना ये चाहता हूँ, अच्छा इससे पहले ये मिल्किंग सेक्शन दिखा दें। मिल्किंग सेक्शन में आप देख रहे हैं कि शावर चल रहे हैं, ठीक है। पंखे अभी मैंने आपको, आवाज़ ज़रा क्लियर आ जाए तो पंखे मैंने बंद करवाएं। ये वीडियो जैसे रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगी, हम पंखों को दोबारा चला देंगे। देखें भैया, ये शावरिंग वाला प्रोसीजर और ये पंखों वाला प्रोसीजर अभी कम से कम 15-20 दिन और चल रहा है। कई सारे मैंने फार्मर देखे हैं जो यहाँ पे थोड़ी सी कोल कर जाते हैं कि जी गर्मी ख़त्म हो गई है, डॉक्टर साहब अक्टूबर का महीना चढ़ गया है। आज भी आप देख लें, मैंने आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा दी है कि ये सामने जो जानवर बैठे हैं ये भी हल्का हल्का हुला ले रहे हैं। ये जो जानवर प्रेग्नेंट है, हालांकि दूध नहीं दे रहे, ये भी हल्का सा हुला मार रहे हैं, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने 15-20 दिन मजीद इस पर तवज्जो देनी है, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी सी चीज़ें आगे बेहतर हो जाएंगी। रात की सिचुएशन कतरे बेहतर है। पहले रातें जितनी टफ होती थी अब उस तरह से रात टफ नहीं है। रात को टेम्परेचर जो कल रात था तकरीबन 26 पे टेम्परेचर था जनाब, तो कोई भी टेम्परेचर 25, 26, 27 इन गायों के लिए कंफर्टेबल है। अच्छा, मुझे कई सारे लोग पूछते हैं जो शेड डिज़ाइन करते हैं, कई सारे इंजीनियर हैं जो अपने तौर पे अपने तर्ज पे करना चाहते हैं, वो हमें ये पूछते हैं कि इस गाय के लिए गर्मी में कंफर्टेबल टेम्परेचर क्या है और सर्दी में कंफर्टेबल टेम्परेचर क्या है। देखिए जी, गर्मी में अगर आप अपने शेड का टेम्परेचर 25 कर दें तो आपको डॉक्टर मुज़म्मिल का दूर से सलूट होगा इंशाल्लाह, लेकिन ऐसे करना पॉसिबल नहीं होता। हम इस शेड की बात करें जिस शेड में खड़े हैं, यहाँ पे हम 32, 33, 34 पे चल रहे होते हैं, लेकिन हमारा टारगेट ये होता है कि किसी भी तरीके से टेम्परेचर को 30 से नीचे लेकर आएँ। लेकिन इस शेड में रह के हम इसको पॉसिबल नहीं कर पाते।
हम 32-34 पे चल रहे होते हैं। सर्दी के मौसम में ऐसा कि इनको परेशानी नहीं है, ये जानवर ही ठंडे इलाके का है। पाकिस्तान में जो सर्दी की सूरत हाल है, यहाँ पे हार्डली 1 महीना सर्दी पड़ती है, और जो 1 महीना टका के सर्दी पड़ती है उसमें भी जो टेम्परेचर है आपका वो इधर ही गिर रहा होता है 5 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, 3 डिग्री पे। यहाँ पे बहुत कम इलाके ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में जाता है। कुछ आपके पास एक्सेप्शंस हैं, कुछ इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन इस जानवरों को अगर आपके पास खुराक अच्छी मौजूद है तो ज़्यादा ये सर्दी के मौसम को ज़्यादा परेशानी ये नहीं लेती। लेकिन बेहतर ये है अगर आप 20-25 पे अपने हर शेड को मेंटेन कर लें तो मौजे ही मौजे हैं। ये गाय देखे जनाब, ये भी क्लोजअप के अंदर शामिल है, बच्चा देने के बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है जी, ये मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब लेती है कोई 10 को दिन मैक्सिमम, क्यों जी? इतने को दिन निकालेगी इंशाल्लाह, हो जाएगी, ये बच्चा दे देगी। इसकी अदर डेवलपमेंट चेक करें। और ये डॉक्टर साहब इसका सेकंड लैक्टेशन आ रहा है जी, सेकंड लैक्टेशन आ रहा है। और माशाल्लाह इसका हिवाना देखें और इसकी खूबसूरती, इसकी जवानी देखें। ऐसे पीस जो है ना, ये ढूंढ रहे बड़े मुश्किल है जनाब, इनको तलाश करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो ये जब हम सिलेक्शन पे जाते हैं तो ऐसे जानवरों की सिलेक्शन हम पहले नंबर पे करते हैं। जैसे ये जेके से लेकर आए थे, हम जेके से लेकर आए थे, और ये इंशाल्लाह अज़ीज़ से ज़्यादा सूए करने वाला जानवर होगा। अभी सेकंड लैक्टेशन में है, बिल्कुल यंग मुझे नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब 7 लाख की देनी है, बताएं? डॉक्टर साहब कह रहे हैं सोचते हैं, देख लें, ऑफर दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये माइक माइक पे बात करें, क्या कह रहे हैं जी? अभी तक मेरा तो नहीं है प्लान, बाकी मशवरे की बात है, अगर शायद वो भी डॉक्टर साहब, डॉक्टर का प्लान तो कभी भी नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन जानवर बहुत खूबसूरत है, बहुत आला जानवर है। ये सेक्स की गबन है कि नॉर्मल फीमेल गबन है? अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आपको दिखानी है। ये डॉक्टर साहब के बच्चे देख लें, ये हमारे सीमन के बच्चे जो आने शुरू हो गए हैं, काबिंग सीजन स्टार्ट हो गया है। डॉक्टर साहब बच्चे भी दिखा रहे हैं आप। ये हमारी मेहनत जो है, ये सीमन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने है जी, ठीक है जी। ये बच्चे भी आप देख लें, वो परले साइड पे वो बच्चे बैठे हैं, वो जो उस तरफ दिखाइएगा डॉक्टर साहब सामने, ये वो बच्चे हैं जो आपके अगले 3 से 4 माह में ब्रीडिंग के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, लोग ये पूछते हैं कि डेयरी फार्मिंग में आखिर कब तक पैसे डाली जाने हैं ना। एक चीज़ बता दूं, ये जो बार बार पैसे डालने वाला काम हम करते हैं ना, ये जो बार बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ये इस डेयरी का हिस्सा है। और मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि डेयरी में आपको 3 इन्वेस्टमेंट जो है लाजमी करनी है। लेकिन जब आपके पास सर्कल बन गए, सर्कल क्या है, जैसे ये डॉक्टर साहब के पास ये बच्चे हैं। डॉक्टर साहब कितने बच्चे हैं टोटल? ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये 12-13 बच्चे हैं। अभी कितना सूगा रहता है जी आपका अंदाज़ा? डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 25 के करीब जानवर रहते हैं, 12 जानवर ये आ चुके हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। डॉक्टर साहब वो जो सामने बच्चियां बैठी हैं, ये वो बच्चियां हैं जो अगले 3-1 माह में ब्रीडिंग के काबिल हो जाएंगी। डॉक्टर साहब इनके बच्चियों के बारे में कितनी है? को 15-20? ये भी 17 बता, डॉक्टर साहब बता रहे हैं 17 है। ये 2 ग्रुप हो गए जनाब। एक वो ग्रुप हो गया जानवरों का जो दूध पी रहा है, और एक वो ग्रुप जानवरों का हो गया जो आपके पास अगले 2 से 3 महीने में बच्चा देने के नज़दीक आ जाएगा। एक तीसरा ग्रुप ये बैठा है, ये वो ग्रुप है बच्चियों का जो आपके पास अनकरीब 2 से 3 माह में मिल्किंग का हिस्सा बन जाएगा। तो याद रखिएगा, जब तक ये 3 ग्रुप आपके फार्म पे बन नहीं जाते, ये 3 डिवीजन बन नहीं जाती, आपको हर साल जानवर खरीद के अपने हर्ड की जो मिल्किंग पोजीशन है, जो मिल्किंग बैलेंस है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। डॉक्टर साहब के पास इस वक्त टोटल हर्ड स्ट्रेंथ है 104 होगी डॉक्टर साहब बता रहे हैं 104 जानवर हो गए हैं। आज की डेट पे डॉक्टर साहब मिल्किंग में जानवर कितने हैं हमारे पास? डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 41 जानवर मिल्किंग में है। तो याद रखिएगा, ये टारगेट्स हम आपको बताते हैं कि डेयरी फार्मिंग में गर्मी में किसी भी टाइम पे आपके पास मिल्किंग जानवर जो है 40% होने चाहिए। कोशिश करें इससे नीचे ना आ पाएँ। डॉक्टर साहब के पास तकरीबन 41 मिल्किंग में है, 104 का हर्ड है, तकरीबन ये 40% ही बनता है। डॉक्टर साहब आज की आपकी दूध की एवरेज कितनी है? कितनी? 11 किलो। ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, 1100 बता रहे हैं डॉक्टर साहब, दूध बता रहे हैं। मैं कहा डॉक्टर साहब 11 किलो की एवरेज है। ठीक है, ये कितनी होगी डॉक्टर साहब? 41 मिल्किंग में है, 1100 लीटर दूध है, कितना हो गया? 25 से ऊपर ही मेरा ख्याल। डॉक्टर साहब की 25-26 की एवरेज है। अच्छा, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ये दूसरा टारगेट होता है हमारा फार्म का। वो क्या है कि हमारे पास फार्म पे जो एवरेज है गर्मी के मौसम में 20 से 25 के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, मैं एक फार्मर के पास गया, गर्मी में उनकी एवरेज थी 20 से नीचे। वो स्ट्रगलिंग में थे, बेचारों के पैसे बहुत लग रहे थे। लेकिन ये जो फार्म जहाँ पे हम खड़े हैं, अल्लाह की ज़ात का करोड़ फजल है
कि इस दफ़ा इस गर्मी में हमें अपनी जेब से पैसे डालने नहीं पड़े। हमारी पूरी गर्मी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फार्म ने हमें कुछ 4 आने वापस ही की है। ठीक है, जो टारगेट किया था कि 40% मिल्किंग में हो, वो अल्लाह का शुक्र है हमारा पूरा रहा। टारगेट ये था कि एवरेज 20 से ऊपर रहे, तो वो डॉक्टर साहब 23-24 के आसपास करते रहे। अभी माशाल्लाह 25 से ऊपर हो गए क्योंकि हमारे पास जानवर जो है वो फ्रेश आ गए हैं। दूसरा टारगेट मिल्किंग का ये होता है, डॉक्टर साहब आगे आ जाए। दूसरा टारगेट ये होता है कि जानवर जो है सर्दी के मौसम में 45 से 50% मिल्किंग में आ जाए। तो ये जानवर जितने खड़े हैं आप देख रहे हैं, ये 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8 जानवर खड़े हैं यहाँ पे, ये इंशाल्लाह अज़ीज़ अगले 15 दिन में मिल्किंग के अंदर आ जाएंगे। नवंबर के अंदर डॉक्टर साहब के पास जो मिल्किंग स्ट्रेंथ है वो 50 प्लस हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जब ये 50 प्लस हो जाएगी तो डॉक्टर साहब का जो मिल्किंग हर्ड है वो उसकी जो एवरेज है वो तकरीबन 50% बन जाएगी। और दूसरा टारगेट सर्दी का ये होता है, डॉक्टर साहब ये आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ, ये आपने अचीव करना है। दूसरा टारगेट ये होता है कि सर्दी के अंदर जो है आपकी एवरेज वो 28 से 30 के पास होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर साहब आपने हमें 1500 लीटर दूध जो है करके देना है, 400 लीटर दूध आपने हमें और देना है, दे देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह अचीवेबल है, हो जाएगा। ये जितने जानवर भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह दूध की मशीनें, ये 40-40, 50-50 किलो दूध करने वाले जानवर हैं। जब ये 2 टारगेट आप अचीव कर गए, पहला टारगेट गर्मी में जो मिल्किंग हर्ड है 40%, सर्दी में मिल्किंग हर्ड जो है 45 से 50%, गर्मी में एवरेज 20 से 25, सर्दी में एवरेज 28 से 30। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके फार्म पे आपको जेब से पैसे डालने नहीं पड़ेंगे। ये मैंने आपको सारी कैलकुलेशंस का खुलासा बयान कर दिया। अगर यहाँ पे कहीं पे आप गलती खा गए, मिसाल के तौर पे हर्ड में आपका 100 का हर्ड है, जानवर मिल्किंग में है सारे 35, एवरेज है आपकी 17 की 16 की, आपको जेब से पैसे डालने पड़ेंगे। इसी तरह सर्दी के मौसम में भी अगर आप ये टारगेट अचीव नहीं करते तो आपको जेब से पैसे डालने पड़ेंगे। तो ये एक मैंने आपको टारगेट दे दिया है, इस टारगेट के ऊपर काम करें ताकि आपके जो है वो पैसे बने। अब आपको ये बताते हैं जी इन जानवरों की तैयारी कैसे कर रहे हैं। ये जानवर जो है ये देखें, ये जानवर पसंद करके लाया था मैं जेके डेयरी से। मेरी कोशिश होती है कि मैं एवरेज स्टेचर के जानवर लेके आता हूँ। ये आप देखें कि एवरेज स्टेचर का जानवर है और इसका हैवाना देखें टक टप है। और इंशाल्लाह ये जिस हैयत में मौजूद है ये फार्म पे 4-5 सुबह आराम से देके जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ठीक है, हैवाना दिखाएं डॉक्टर साहब, पास हैं हैवाने की बनावट चेक करें, बिल्कुल टकडप है। अभी ये 10 दिन लेती है, ये अल्लाह के हुक्म से। डॉक्टर साहब पहले सुबह में कितनी पीक पे दूध दिया इसने? ये 35 तक गई है जी। ये पहले सुबह में डॉक्टर साहब बता रहे हैं 35 पे गई है इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकंड लैक्टेशन में 45। अच्छा मैं एक और चीज़ बता जी, क्योंकि हमारा वंडा जो है वो बाद में मार्च के बाद स्टार्ट हुआ है, ये मतलब कि अच्छा मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी हैरानगी की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ना जी मेरा डॉक्टर साहब के साथ था फटा। डॉक्टर साहब जो ना ये थोड़े से चौधरी बंदे हैं, ये क्यों डॉक्टर साहब माजर के साथ डॉक्टर साहब को मैं यहाँ पर फीड रेसिपी बना के दे के जाता था, पर इनका दिल नहीं था करना करने को डॉक्टर साहब ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया हुआ था, डॉक्टर साहब ने पिछले साल बल्कि इसी साल फरवरी या मार्च की बात है, डॉक्टर साहब ने 10 किलो से ऊपर वंडा नहीं दिया। डॉक्टर साहब ऐसे ही है, इधर जानवर दिखाइएगा इधर तरफ, ये आप जानवर देखें कितने जानवर खड़े हैं, 10 किलो से ऊपर वंडा नहीं दिया इन्होंने, बिल्कुल नहीं दिया। तो मार्च का महीना था तो मेरी बैठ के सिटिंग हुई, मालकान भी थे, फार्मर के, डॉक्टर साहब भी थे। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा जी देखें बात ये है कि आप ना 10 जानवरों के पैसे इकट्ठे कर लें। डॉक्टर साहब याद है आपको, मैंने कहा जी 10 जानवरों के पैसे इकट्ठे कर लें, रुपया बनना है कोई 1 करोड़, वो आपको डालना पड़ेगा, वरना जी गर्मी आपके लिए बड़ी टफ होने वाली है, दूध आपका कम हो जाना है, आप 600-700 लीटर दूध पे होंगे और फिर आपने आला वाला देखना है। तो अभी से पैसे पूसे इकट्ठे करने शुरू करें। जारी बात है कि वो ऑनर के लिए 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इतनी सारी करना, वो एक दफ़ा तो परेशान हो जाते हैं। तो फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा जी आप एक काम और करके देख लें। बताएं जी, मैंने कहा जी जो फीडिंग मैं आपको बता रहा हूँ आप फीडिंग तो करके देखें। मैंने कहा यार इतने अच्छे जानवर हैं, आप बिलीव करें जानवर बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा आपकी एवरेज थोड़ी है, तब डॉक्टर साहब की एवरेज थी 24 की, मेरा ख्याल है 23-24 की एवरेज थी। और मैं डॉक्टर साहब के पास जब भी आता था मैं कहता था कि यार मेरे बाकी सेटअप जो हैं वो 29, 30, 31 लीटर पे चल रहे हैं, आप 23-24 पे चल रहे हैं। तो मैंने कहा जी आपके जानवर अच्छे हैं, आप एवरेज कम ले रहे हैं, वजह क्या है? मैंने कहा आप मेरी फीडिंग को फॉलो ही नहीं करते, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मालिकान ने ना जी एक रेडिकल स्टेप ले लिया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जो थोड़ा दिल पवा दो। मैंने कहा ठीक हो गया। हमने डॉक्टर साहब 14 किलो तक वंडा ले गए थे डॉक्टर साहब ऐसे ही, जो हमारा हाई यील्डिंग ग्रुप था हम उसका वंडा लेके 14 किलो पे, ठीक है जी।
तो जनाब अली हमारा जो दूध था वो जनाब 24 से एवरेज हमारी उठी है, और हम विद इन 9 डेज, मतलब मेरा ख्याल है कुछ 4-5 दिन के अंदर हमारा जो दूध था वो हमारी जो एवरेज थी वो 28 पे चलेगी। मतलब गायों ने हमें 4 लीटर का जंप दिया। अब अगली बात बताता हूँ आपको, जो अगली भी हैरान कौन है। जब 4 लीटर का जंप दिया माशाल्लाह वो बड़ा बेहतर हो गया। उस जंप का फायदा ये हुआ और उस खुराक के बढ़ाने का फायदा ये हुआ, तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जो फीडिंग रेसिपी बताई गई है वही डॉक्टर साहब फॉलो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी गर्मी गुजरी, हमने एक जानवर भी नहीं डाला। डॉक्टर साहब डाला है? एक भी नहीं डाला। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी गर्मी की हमारी जो एवरेज है वो 23 से 25 के बीच में रही है, हम 23 से नीचे नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह। और दो फायदे हो गए फीडिंग फॉलो करने के, दो फायदे हो गए। पहला फायदा ये हुआ कि फौरी एवरेज 28 में रहेगी, प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हो गया। दूसरा फायदा ये हुआ कि हमें गर्मी के मौसम में जानवर नहीं डालने पड़े। तीसरा फायदा ये हुआ कि हमारा दूध 1000 लीटर से नीचे नहीं आया। जो मैं इसे कह रहा था कि मुझे लगता ये है कि आप 700 पे आ जाएंगे, तभी तो मैं 10 जानवर डलवा रहा था कि 300 लीटर दूध हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि इस फायदे से, इस चीज़ के करने से अल्हम्दुलिल्लाह ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। इन्हीं जानवरों ने हमें पूरी गर्मियाँ ना सिर्फ इस पूरे सेटअप का खर्चा निकाल के दिया। अच्छा, मैं जब खर्चे की बात करता हूँ ना तो उसमें मेरी सैलरी भी शामिल होती है, डॉक्टर साहब की सैलरी भी शामिल होती है, ये जो बच्चियाँ देख रहे हैं डॉक्टर साहब इनका खर्चा भी शामिल होता है, ये जो बच्चियाँ पल रही हैं पीछे गब्बर इनका खर्चा भी शामिल होता है, एडी गबना पल रही हैं इनका खर्चा भी शामिल होता है, सब कुछ शामिल होता है। सारा कुछ करने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन जानवरों ने कुछ 4 आने कमा के दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जेब से डालने नहीं पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का फजल हो गया कि ये सीज़न बड़ा अच्छा गुजर गया। अब माशाल्लाह डॉक्टर साहब को इस बिज़नेस में तकरीबन 3 साल तो हो गए हैं। अब डॉक्टर साहब का सर्कल बन गया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चियाँ भी खड़ी हैं, दूध पीने वाले बच्चे भी खड़े हैं, बच्चे देने वाली बच्चियाँ भी खड़ी हैं, और अब इनको अल्टीमेटम दे चुके हैं कि भाईजान अब आप तैयारी कर लें अगला शेड बनाने की, क्योंकि ये शेड जो है अब भर चुका है। अब आपके मजीद जानवर जो है यहाँ पे आप नहीं रख सकते। वो पीछे दिखाइएगा डॉक्टर साहब, वो शेड की तैयारी जो है इन प्रोसेस है, वहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच्चों के लिए हम मैनेज कर रहे हैं। तो डेयरी में जनाब जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है उसका मज़ा आपको तब आएगा जब आप ये 2.5 साल का पेंडा पूरा कर लेंगे। फिर आप देखिएगा कि आपको चस आएगी, आप मज़ा करेंगे, आप इंजॉय करेंगे। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले डॉक्टर साहब एक दफ़ा ये आपका वो सेक्शन विजिट करवा दें जिसकी जो दूध की एवरेज है हमारी 45 प्लस चल रही है। ठीक है जी। अच्छा, एक मैं चीज़ बता दूँ आपको, ये जो मैंने जितनी आपको एवरेज बताई है ये सारी पूरे फार्म की एवरेज है, कि 24 की है या 28 की है या 30 की है, ये पूरे फार्म की एवरेज होती है। लेकिन बीच में कुछ ग्रुप ज़्यादा एवरेज पे होते हैं, कुछ थोड़ी पे होते हैं। बेटे ज़रा इनको आके उठाओगे बेटे। ये जो गायें खड़ी हैं यहाँ पर टोटल 3 सेक्शन है, वो सबसे पहले दिखाइएगा डॉक्टर साहब, वो सेक्शन नंबर ए है। डॉक्टर साहब वो सेक्शन नंबर ए की एवरेज कितनी चल रही है? 35 प्लस। वो 35 प्लस वाले जानवर है। ठीक है, ये सामने जो खड़े हैं ये जानवर वो है जो फ्रेश हैं, अभी रिसेंटली बच्चा देकर आए हैं। ये जानवर आप देख रहे हैं, इनके चट्टे पे पलशल भी आपको नजर आ रही है। ये देखें डॉक्टर साहब, दिखाइएगा ये जानवर देखें माशाल्लाह, इसका हवाना देखें तो बंदा बेसाख्ता कहता है जी सुबहान अल्लाह, क्या बात है जी। ये भी जेके डेयरी फार्म का जानवर है जी। ठीक है जी। कितना दूध दे डॉक्टर साहब दे रहा है इस वक्त? ये 45 प्लस है, 51-52 तक है। माशाल्लाह ये देखें जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं दूध की नहर है माशाल्लाह। जानवर देखें, हमारी सिलेक्शन देखें आप, ये भी मैं जेके से सिलेक्ट करके लेकर आया था। 45 प्लस की गेम कर रही है इंशाल्लाह। ये भी अभी हम सोयाबीन नहीं डाल रहे, ऐसे ही जी? बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। अभी हम सोयाबीन नहीं डाल रहे, मैं बता दूं सोयाबीन अभी नहीं डाल रहे। सोयाबीन की मुझे परमिशन ये दे देंगे तो 2 किलो सोयाबीन डालेंगे, गई 55 लीटर पे। ठीक है, तो ये जानवर देखें माशाल्लाह, ये जो जानवर है ये फ्रेश है। इनमें कई जानवर ऐसे हैं जो 55, 50, 45 लीटर दूध दे रहे हैं। तो ये सारा ग्रुप जो है ये डॉक्टर साहब जो दिखा रहे हैं ये 40 लीटर प्लस वाले जानवर है जो यहाँ पे माशाल्लाह आ रहे हैं। तीसरा ग्रुप आपको दिखाते हैं हैडी एंड, ये वो जानवर जो तीसरा ग्रुप है, ये हमारे ड्राई के होने वाले जानवर हैं जो गबन हो चुके हैं या जिनका दूध कम हो गया। ये सबसे थोड़े ग्रुप वाला ये डॉक्टर साहब, इस ग्रुप की जो तीसरा ग्रुप है इसकी दूध की एवरेज कितनी है? इसकी कम है जी, अंदाजा 16, 17, 18। तो ये 16-17 की एवरेज पे ये जानवर खड़े हैं। ये ड्राई होने वाले हैं, इनका टाइम अब नजदीक आ गया। ठीक है, इधर से इनको ड्राई कर देंगे। नहीं जी, इनको भी हम बीच में शामिल करते हैं एवरेज के अंदर। बेसिकली फार्म की एवरेज गिरती ही इनकी वजह से है। अगर इनको हम निकाल दें तो हमारी एवरेज जो है वो 30 प्लस पे निकल जाएगी जी डॉक्टर साहब। ये महीने के अंदर अंदर या ये इसमें 4 तो अभी ड्राई पे लगे हुए हैं जो इधर मतलब ये महीने में सारी उड़ जानी है। ये सारी डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं मेजॉरिटी इनकी जो है वो ड्राई हो जाएंगी इंशाल्लाह। जैसे ये ड्राई होगी ऑटोमेटिकली उनकी एवरेज जो है फार्म की जो एवरेज है बेहतर हो जाएगी। तो इस साल के लिए मैं देख ही रहा हूँ, जो मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ या जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, मुझे लगता ये है कि डॉक्टर साहब शायद इस साल
33, 34, 35 की एवरेज को हिट कर देंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, अल्लाह की ज़ात आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, मज़ीद कामयाबियाँ दे आपको। अल्लाह की ज़ात आपको इसके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। ठीक है, बहुत अच्छे खूबसूरत जानवर हैं। इनको देखे जी, फीड करेंगे तो दूध आना है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। बंदे को जानवर लेके दिए मंडी से 5, एक बात गौर से सुनिएगा। बंदे को मंडी से 5 जानवर लेके दिए, खुराक मैंने लिख कर दी, वनडे का फार्मूला लिख के दिया, उसको बताया कि ये आपने जाके करना है, आपको दूध मिल जाएगा। ठीक है, जानवर ले दिए, वो फार्म पे चला गया, सब कुछ हो गया, रिकमेंडेशंस बता दी। 15 या 20 दिन के बाद फार्मर का फोन आया कि डॉक्टर साहब, वो जो गायें मंडी से ली थी वो 8 से 9 किलो दूध कर रही हैं। तो उनको मैंने पूछा, बल्कि मैंने नहीं, मेरे जो डॉक्टर फारूक साहब है जो मेरे नुमाइंदे हैं, उन्होंने पूछा तो कि यार आप जो 8 से 9 लीटर दूध जानवर दे रहे हैं, ये एक टाइम का बता रहे हो या 2 टाइम का बता रहे हो? वो कहते जी ये हम पूरे दिन का बता रहे हैं, 24 घंटे का, 4.5 किलो हिस्टैन, 4.5 किलो होस्टैन। वो डॉक्टर फारूक साहब ने, हमारा ग्रुप बना हुआ, उसमें मैसेज ड्रॉप कर दिया कि भाई ये हमने 5 जानवर लेके दिए थे, 20 लीटर दूध वाले जानवर चाहिए थे। जानवर दूध कर रहे हैं जी टोटल कोई 8 से 9 लीटर दिहाड़ी का। हमने कहा जी उनसे पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, जानवरों को कहाँ पे रखा हुआ है, जानवरों को खुराक क्या दे रहे हैं। अब आप ये देखें, ये एक वाहिद सर्विस है पाकिस्तान में जिसमें हम पीछे तोड़ चढ़ते हैं फार्मर के, वरना कौन जानवर सेल करने के बाद आपको हदायत देता है पाकिस्तान में रहते हुए। महाराज जी, हमारा कस्टमर था, हमने इसको पूछा कि भाई बताओ फीडिंग क्या करते हो, और जानवरों की मिल्किंग हाथ से करते हो या मशीन से करते हो? उस भाईजान ने कहा जनाब कि आपने कहा था मशीन मिल्किंग करनी है, लेकिन अभी हम मशीन मिल्किंग नहीं कर रहे, हाथ से चुवाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मशीन मिल्किंग में तो फर्क पड़ना है 1-2 लीटर का या 3 लीटर का, ये तो फर्क बहुत ज्यादा है। फिर उसको खुराक पूछी तो उन्होंने कहा भाई खुराक जो है अभी हम 1.5 किलो बंडा सुबह दे रहे हो, 1.5 किलो बंडा शाम दे रहे हो। ओह यार, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? आप तो दे ही कुछ नहीं रहे। डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा, ए गाड़ी खड़ी है क्लोजअप से, कितना इसको दिहाड़ी का बंडा मिल रहा है? 5 से 6 किलो। डॉक्टर साहब ये दूध नहीं दे रही है अभी, इसको 5 से 6 किलो बंडा रोज का दे रहे हैं। और क्रॉस के जानवर में 3 किलो बंडा दे के अगर आप ये समझते हो कि वो 20 लीटर दूध दे देगा तो भैया नहीं आएगा। बहरहाल जी, हमने फार्मर को बताया कि भाईजान आप खुराक बहुत थोड़ी दे रहे हैं, बराए मेहरबानी जो खुराक आपको बताइए जरा वो करें। अच्छा, उन्होंने जनाब 2 दिन के बाद मैसेज कर दिया, कहते डॉक्टर साहब आपने जो खुराक बताई वो हमने दी, माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ गल सुन के ना गावां ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ पता जिवें साडी शिकायत हुई है। वो माशाल्लाह 18 लीटर दूध पे आ गई है विद इन 2 डेज। जब उनको खुराक पूरी मिली, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी आ जाएंगी, मेरा ख्याल था कि हफ्ता लगेगा, लेकिन जैसे ही उनको खुराक मिली, वो जो 8-9 किलो पूरे दिन का दे रही थी, अब वो 17-18 किलो दे रही हैं। और फार्मर का कहना ये है कि बकाया कसर जो है वो मेरी मिल्किंग मशीन से निकल जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि कुछ जानवर उसमें थे जो हाथ से मिल्किंग करने वाले नहीं थे। तो भैया खुराक के बगैर अगर आप कहें ना जानवर दूध दे देगा, तो ये गाय जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यार ये 50 लीटर, ये जानवर देखें डॉक्टर साहब सामने खड़ा है, वो सामने जो खड़ा है डॉक्टर साहब, वो काली वाली दिखाएं, ये काली वाली जो खड़ी है कितना दूध दे रही है डॉक्टर साहब? ये इस वक्त 56-57। कितना बंडा खा रही है डॉक्टर साहब? 15 किलो। अब देखें, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये 15 किलो बंडा खा रही है, सामने काली गां खड़ी है, 55 से 56 लीटर दूध दे रही है। अगर आपने इसको 10 किलो बंडा देना, फिर आप कहें जी गाय 55 से 56 लीटर दूध नहीं देती, तो इसका कसूर नहीं है, कसूर फिर हमारा। खुराक दें। अब एक और बात सुन लें, जितना ज्यादा दूध करने वाला जानवर होगा ना, उसकी फीड कॉस्ट उतनी कम हो जानी है। करके देख लीजिएगा, एक जानवर मिसाल के तौर पे 20 लीटर दूध देता है, फीडिंग कॉस्ट आ रही है 1600, मिसाल दे रहा हूँ, 80 रुपये लीटर पड़ गई। और एक जानवर जो है वो आपको अल्लाह भला करे दूध दे रहा है 50 किलो, ठीक है, आपकी फीड कॉस्ट उस पर आ रही है 2500 भी आ जाए, जो कि नहीं आती, 2500 नहीं आती, 2200-2300 आती, फिर भी आप दे 2500 लगा लें तो 50 रुपये लीटर कॉस्ट बननी है। जितना दूध बढ़ता जाएगा फीड कॉस्ट नीचे आती जाएगी। तो जी उम्मीद करता हूँ कि ये जो कुंडियाँ हैं डेयरी की, जो हम आपको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, आप इनको समझेंगे, अपने फार्म्स पे इम्प्लीमेंट करेंगे। थोड़ा सेशन लंबा हो गया, माजरत चाहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि सेशन यार आप बहुत लंबा कर देते हैं, लेकिन ये बातें वो हैं जो सिखाने के लिए हमें आपको बार बार एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है। हमारी कोशिश है कि आप समझ जाएँ। हमारी ऑडियंस में कुछ लोग तो माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, चीज़ें बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं, कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जिनको समझने में ज़रा टाइम लग जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं ज़रा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।